तो बेटा आज हमको बॉन्डिंग खत्म करना है हर हाल में। हाँ। एक मिनट। तो हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे। रिवीजन भी करना है, वो भी नहीं हो पा रहा है। हो। हाँ। सोच रहा था कि दिसंबर तक कोर्स खत्म हो जाए। असल में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग रहा है। हाँ सर। हम्म। तो बेटा ये वाटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसकी हाँ डेंसिटी 2 डिग्री से क्यों ज्यादा होती है, आइस की डेंसिटी क्यों कम होती है, ये सब डिटेल हमने। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि HF, HCl, HBr और HI, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं। एक मिनट सर, मैं एक मिनट में आता हूँ सर। एक हम्म। वॉशरूम जाकर एक मिनट सर। आइए। का क्या ऑर्डर होना चाहिए? सर आयोडीन सबसे ज्यादा होगी सर, फिर बीआर की, फिर सीएल की, फिर एचएफ की। यस। रीजन क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एचएफ में होती है। तो वो हाइड्रोजन एटम को थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब ज्यादा वो लेगा छोड़ने में। तो ज्यादा अच्छा एसिड नहीं हो पाएगा, पर एच आई का अच्छा एसिड हो गया, बस आगे छोड़ देगा इसलिए। नहीं, यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में नहीं हो रही है, HCl, HBr, HI। पर हाँ सर, पर आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है ना सर, तो वो हाइड्रोजन हाँ, को आसानी से छोड़ देगा। यहाँ पे बेटा मेन रीजन जो है वो साइज है। तो साइज की वजह से अच्छा। क्या होता है? इफ सर वो साइज इंक्रीजेस तो क्या हो जाएगा? सर वो आसानी से छोड़ देगा। बॉन्ड लेंथ क्या अच्छा हो जाएगी? बॉन्ड। साइज इंक्रीज करेगा एटम का तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यस सर। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिक्रीज हो जाए। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए HI का बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। यस। इसलिए ये सबसे बेटर एसिड होगा। ठीक है। यस। हम्म। यहाँ पे जो रीजन है इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का, वो बेसिकली क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ है, क्योंकि HI यस सर। की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है। अगर यही मैं बॉन्ड हाँ सर। स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछूं तो क्या होता? सबसे बिकॉज ज्यादा बॉन्ड चाहिए फ्लोरीन एचएफ की। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? एच सबसे एफ का ज्यादा एचएफ की उससे हो जाएगी। ज्यादा, HCl का उससे कम, HBr का उससे कम, और HI का सबसे कम। यस। इसलिए ये आसानी से H से रिलीज कर देगा। यस। लिए एक क्वेश्चन कई मरतबा पूछा जा चुका है कॉम्पिटिशन्स के अंदर,
कि ये बताइए कि आइसक्रीम को हम लोग वुड की स्टिक पर क्यों, मतलब आइसक्रीम के लिए वुड की स्टिक क्यों यूज करते हैं? इसको लिख लीजिए। वाई वी यूज वुड, क्या बोलेंगे उसको, स्टिक बोलेंगे या क्या बोलें जो उसके अंदर हम लोग स्पून। हैं? वुडन इसमें स्पून। जैसे आइसक्रीम आप देखेंगे खरीदेंगे तो उसके अंदर वुड की स्ट्रिप होती है। कोई यस सर। आइसक्रीम बना के बेचता है, बर्फ घिस करके वो गोला वगैरह आता है, वो भी लकड़ी ही का लगाता है। यस सर। स्टिक ही बोल देते हैं, ठीक है ना। यस सर। जी, बताइए। वो लगाइए। करते हैं सर। अ, प्लास्टिक की भी यूज कर सकते थे, जबकि हर जगह प्लास्टिक यूज हो रही है, लेकिन वुड की क्यों यूज करते हैं? जो पता टॉपिक, नहीं। जाहिर सी बात है उसी से रिलेटेड होगा। आइसक्रीम केज वाला स्ट्रक्चर बनाती है शायद, मतलब मेरे को तो उसी समझ में आ रहा है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वुड अच्छा। किसका बना होता है? कौन सा मॉलिक्यूल होता है? सेलुलोज। वो सेलुलोज। यस सर। और सेलुलोज के अंदर जो है वो OH ग्रुप होता है। यस सर। OH का जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन। है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फोन में से है। यस सर। आइसक्रीम में पानी है, यस सर। और वुड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की सलाहियत है, इसलिए वो ज्यादा यस सर। अच्छे से स्टिक किए रहते हैं। दैट्स वाई यू वी यूज, तो सिंपल रीजन हम क्या लिखेंगे कि वुड इज मेड अप ऑफ, चाहे तो लिख लीजिए सेलुलोज विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ। तब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पॉइंट क्या है सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पॉइंट मतलब बेटा क्या जानना मतलब चाहते मतलब वो है क्यों, मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है आइसक्रीम खाने से? हैं? बेटा वो स्टिक किए रहती है ना आइसक्रीम। हाँ सर। ये मान लीजिए मेरी स्टिक है अच्छा। लकड़ी की। अच्छा, वो गिरे ना इसलिए। ओके ओके ओके। हाँ, और क्या रीजन है? ओके सर, समझ गया। ये मेरी आइसक्रीम है तो इस पे टिक, प्लास्टिक होगी तो पता चला वो खट से हाथ में आ जाएगी आपके यस सर। फौरन। अंदर वाला हिस्सा जैसे ही पिघला नहीं कि वो जरा सा जो है वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा, तो वो हाथ में आ जाएगी आपके। यस। तो सारा मूड खराब हो जाएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। KHF2 exists but KHCl2, KHBr2, इसी तरीके से I2 डज नॉट। ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT में, तो मैंने कहा कि यहाँ पे बता देते हैं। KHF2 एग्जिस्ट बट KH सर, क्योंकि फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है पर KCl2 और यस, फिर KBr2 में तो नहीं हो यहाँ पाती। पे जब आप K तो कटायन हो गया, K पॉजिटिव, HF को आप यस सर। कैसे लिख सकते हैं? K पॉजिटिव एंड HF2 नेगेटिव। अब इसको जो है यस। HF2 नेगेटिव को आप कैसे लिख सकते हैं? F नेगेटिव एंड HF। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यस सर। इसलिए एग्जिस्ट करता है।
लेकिन KHCl2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। यस सर। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये यस जो सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये देखिए, ये आयन है। क्या है ये? आयन। और ये क्या है? डाइपोल। डाइपोल है, नहीं है? यस सर। तो ये आयन डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आयरन डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। क्या होती है? सबसे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। एक मिनट। अगर मैं एच एफ के बीच में बना दूं, ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? ये भी डाइपोल डाइपोल मोमेंट, यस, मतलब डाइपोल डाइपोल डाइपोल। डाइपोल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए केस ऑफ डाइपोल डाइपोल। मोस्टली तो डाइपोल ही डाइपोल होती है ना। जहां भी होती है, यस चाहे सर। अमोनिया में हो रही है, चाहे वाटर में हो रही है, जहां भी हो रही हो, तो चार्ज की पोलैरिटी होती है। एक एटम पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, एक पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। और फिर अपोजिट यस चार्ज सर। वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इतना ज्यादा चार्ज आ जाता है कि इनके बीच का अट्रैक्शन एक लेवल से बढ़ जाता है। तो उसी का हमने नाम क्या दे दिया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे दिया है। क्योंकि इसके अंदर जो रोल प्ले करता है वो हाइड्रोजन प्ले करता है। यस सर। बेसिकली बॉन्डिंग का मतलब क्या है यार? बॉन्डिंग का मतलब ये है कि अट्रैक्शन बिटवीन द टू। ठीक है ना। यस सर। हाँ, चलिए, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ। एक कंपाउंड बनाते हैं। इसका नाम है सैलिसैलिक एसिड। ओके सर। सिलिक सिलिक एसिड। सैलिसैलिक एसिड। ओके सर। ये सब बेटा इतनी बार आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, कि आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। डिहाइड। ओके सर। ये बताइए, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो होगी या नहीं होगी? होगी तो क्या आपका ओपिनियन है उसके बारे में? सर दूसरे वाले में तो इंटरमॉलिक्यूलर होने चाहिए। सैलिसैल्डिहाइड में तो इंटरमॉलिक्यूलर होने चाहिए। ये है। और सैलिसिलिक का पता नहीं सर। इसमें इसका स्ट्रक्चर एसिड का बना दीजिए बस, आपको पता चल जाएगा कैसा होता है स्ट्रक्चर। एक डबल बॉन्ड O होता है, एक OH होता है, यही तो होता है एसिड का। यस सर। एसिड ग्रुप जो होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसका यही तो होता है फॉर्मूला, डबल यस सर। OH। तो ये देखिए, हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हो गई।
ठीक है ना। और ये यस सर। वाला जो है कहलाएगा ऑर्थो सैलिसैलिक एसिड, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। ओके सर। और ये कहलाएगा पैरा सैलिसल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप देखा है आपने कैसा होता है? हाँ सर, हाँ सर, यस यस। सी डबल बॉन्ड है, सिंगल एल्डिहाइड बॉन्ड। ग्रुप होता है। इसको कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं। यस। तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। चलिए, वेरी गुड। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं। सी 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 एच टू ओ एच ओ एच। कभी ये कंपाउंड देखा है आपने? सर ये ग्लिसरॉल है ना, ट्राई ग्लिसराइड, ट्राई ग्लिसरॉल। यस, वेरी गुड। CH2OH, CH2OH। इसको देखा है आपने कहीं पे? नहीं, मैंने पहले वाले को देखा था कि बायोलॉजी में था तो। यस, इसी से ग्लिसरीन बनी होती है, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। यस। ये कहलाता है ग्लाइकॉल। ठीक है, एज ए कूलेंट हम लोग यूज करते हैं इसको। यस। और ये क्या है? इसको तो आप जानते ही हैं। हम्म, यस क्या है बोलिए? सर, इथेनॉल। इथेनॉल। दो कार्बन का इथेन, OH लग गया तो ऑल, इथेनॉल। इसमें मुझे बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा? सर सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा इसमें तीन OH ग्रुप हैं तो इसमें होगी। यस। इसमें होगी फिर इसमें। ठीक है ना। अब मैं यस सर। आपसे पूछूंगा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बता दीजिए, का क्या ऑर्डर होगा? सर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ग्लिसरॉल का सबसे ऑर्डर ज्यादा यही होगा होगा। फिर। यस सर। या हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। यस सर। विस्कोसिटी का भी ऑर्डर यही हो जाएगा। बताइए। हाँ सर। ठीक है ना। हम्म, यहाँ से आपने ये तीनों कंपाउंड का कंपैरिजन भी कर लिया। अच्छा, हमने देखा कि एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? सर CaCCOH। यस, CH3COOH। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? सर 24, 56, 60, हाँ बेटा। 60। एक ऑक्सीजन का हो गया 16, तो दो का हो गया 32। यस। एक कार्बन का 12, तो दो का 24।
और 4 हाइड्रोजन का, 4, तो कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू 16। लेकिन जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के जो हमारे एक्सपेरिमेंट है लैब में, तो हमने देखा इसका जो वेट आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट, वो 120 आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? तो अब ये साइंटिस्ट का दिमाग घुमा कि ये कैसा वो काम हो रहा है। तो जब बहुत दिमाग लगाया गया रिसर्च में, तो किसी किसी चीज को तो जल्दी हो जाती है और कोई कोई तो सालों लग जाती है। करते रहे, करते रहे। उसके बाद फाइनली ये समझ में आया कि ओहो, ये कहानी है कि ये जो एसिटिक एसिड है बेसिकली, वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। गॉट इट? यस। इसको क्या कहते हैं, आप बता सकते हैं इस फॉर्म को? बता, मैंने डाइमर। जब एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करके एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो उसको हम डाइमर कहते हैं। यस। ओके, कोई एग्जांपल बताइए। बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, यस। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3। लेकिन ये भी कैसे एग्जिस्ट करता है, H6B2O6। और मैं कैसे लिख सकता हूँ, H3BO3 होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, डाईमेराइजेशन। ये सब बात लिखते रहते हैं आप, या दिमाग में ही लिख के काम चला लेते हैं? नहीं सर, लिख तो रहता हूँ सर। अच्छा चलो। अच्छा ये बताइए, क्या डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? होती है, यस सर। डीएनए में होती है, किसके किसके हाँ बीच सर। में होती है? सर वो होता है ना, क्या कहते हैं, अम मैं समझाऊं कैसे? किनके बीच में होती है, खाली ये बता दीजिए। सर वो स्केलेटन जो होता है, यस। उसमें जो चलिए मैं न्यू बताता हूँ, एक ए नहीं, मेरे को होता याद है सर। सर जो है। नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं सर, A C T G वगैरह वगैरह, उनके बीच में होता हाँ, तो ए को कुछ पता है क्या कहते हैं? अभी नहीं पढ़ा आपने? चलिए, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनके बीच में होती है। ठीक है ना? और है। यस, ये याद। डीएनए कहलाता है। और ये सिंगल जो होता है वो आरएनए कहलाता है। ठीक है? तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो तो हमारी लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट कर सकती। यस। इतना इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, अच्छा एक चीज हमने ये देखा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, जरा बताइए बेटा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने स्केल पढ़ा था, 3। थ्री। यस, वेरी गुड। मैं लिख देता हूँ फिर से। 4 ऑक्सीजन की होती है 3.5, और नाइट्रोजन की होती है 3, और किसकी होती है 3? क्लोरीन की भी तो होती है। यस सर। यस सर। फिर उसके बाद कार्बन की होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। ठीक है ना? और
क्या पढ़ा था हमने? बोरॉन की कितनी होती है? 2 है। हाँ सर। और बेरिलियम की कितनी होती है? 1.5। और यस। लिथियम की कितनी थी? 1। ये इतने से एलिमेंट आप खाली याद कर लेना तो दिमाग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर वक्त क्लियर रहेगी। तो ये नाइट्रोजन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लोरीन क्यों नहीं बनाती है? सर क्योंकि क्लोरीन बहुत बड़ा है शायद इसलिए। यह बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना? मेरी बात क्लियर हो गई? यस। और टेक्निकल वर्ड में कहें तो ये नाइट्रोजन है, ये क्लोरीन है। नाइट्रोजन क्या, क्योंकि साइज छोटा होता है तो इसका न्यूक्लियस अपने सराउंडिंग में ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। उसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। हाँ। ये जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा होता है क्योंकि यस सर, इसका शील्डिंग इफेक्ट। सराउंडिंग बहुत दूर होती है, तो यस इसका सर, जेड क्लोरीन में शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव होता है ना इसमें। कम होता है। क्या यस। होता है बेटा, दोबारा तो बोलिए। क्लोरीन में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है ना, इसलिए उसका ज्यादा इफेक्टिव कम होता है। हम्म। ओके। यस। चलिए, तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट वगैरह आप लोगों के यहाँ डिस्कस हुआ है? हाँ सर, आपने कहा याद। हम्म। चलिए, तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। BOH राइट एंड BOME राइट, इन दोनों में बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ME जानते हैं क्या है? सर ME पता नहीं। मेंडल। मिथाइल के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओ। मिथाइल यानी CH3 के लिए। ऐसे ही ETH, ये हम लोग इथाइल के लिए यूज करेंगे। C2H5, यानी हाइड्रोजन हटा करके मैंने मिथाइल लगा दिया है। अब पूछा है कि किसका मेल्ट, वो क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हुआ? सिंपल इसी का होगा ज्यादा। ये साइज बड़ा हो गया है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यस। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ पे। डिपेंड करता है, पहला साइज ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ही पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक लेवल से ज्यादा हो जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाती है।
यस सर। तो यहाँ पे साइज तो इसका ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। यस। हम्म, चलिए, वेरी गुड। COOH ट्वाइस, कभी ये कंपाउंड देखा है आपने? नहीं सर। इसका नाम है ऑक्सैलिक। मतलब देखा, मेरा नाम नहीं पता था। ऑक्सैलिक एसिड, नाम भी पता होगा। ओह इस, ऑक्सैलिक एसिड, यस याद आ हाँ, गया। HCOH फॉर्म में हो जाता है यार। स्ट्रक्चर बना देंगे आप। अम, हाँ सर। COOH, सी यस। ओ ओ एच ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, गुड। जरा ये बताइए ये क्या है? CH2COOH ट्वाइस। सर मेलोनिक एसिड था ना? मैलोनिक एसिड, हाँ। कौन सा था मैलोनिक एसिड, पढ़ा है हमने? नहीं सर, मेरे को नाम याद है, मैंने पिछले साल पढ़ा था। पिछले साल पढ़ा था उससे। मैलोनिक एसिड, यू आर राइट। हमने पीछे जो एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक की थी, वो किसकी की थी? सर HIHBr HCl नहीं नहीं, पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में, जो ऑर्गेनिक एसिड थे। ये तो इनऑर्गेनिक एसिड आप बता रहे हैं। मैलिक सर। एसिड, मैलिक एसिड ओ अच्छा, हाँ मैलिक एसिड। है, और दूसरा क्या था? सर फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एंड फिनैलिक एसिड। और क्या, इस कौन से आइसोमर थे एक दूसरे के? सर जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल आइसोमर, क्या क्या नाम है? एक रिंग की उसमें था और एक। हाँ, तो नाम क्या है? अगर सेम साइड में होते हैं, सेम ग्रुप, तो उसको सिस कहते हैं, और ओ या अपोजिट सेम साइड में मतलब से होते सब हैं तो ट्रांस। ट्रांस कहते हैं। ट्रांस। इससे याद रहेगा, एक आध बार रिवाइज ऐसी कर लेंगे। यस सर। हम्म, चलिए, एक और लिखते हैं, CH2 ट्वाइस, COOH ट्वाइस। ये कहीं देखा आपने? इसका नाम है सक्सिनिक एसिड, ओके सर। ठीक है। CH2 थ्राइस, COOH ट्वाइस, इसका नाम ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, CH2 4 टाइम, COOH ट्वाइस, इसका नाम एडिपिक एसिड। चलिए, एक और, एडिपिक एसिड। CH, ये सब बेटा एसिड आप पढ़ेंगे, कुछ बायो में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, आपको थोड़ा फैमिलियर है और याद यस। करना आसानी हो जाएगी।
इसका नाम है पैमेलिक एसिड। हाँ ये एक। कॉमन है। यस। हम्म। चलिए, तो यहाँ पर हमारा बेटा, अच्छा, एक कंपाउंड और जो आपने 9th 10th में पढ़ा है वो और कर लेते। फॉर्मिक एसिड। नो, ब्लू विट्रियल। ओ, CuSO4। यस, CuSO4। और डॉट के बाद भी तो होता है। असल चीज तो यही है, डॉट फाइव शुरू एच टू होता यस। है 5H2O। ये सारा खेल तो इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल का ही है। ठीक है। इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। लेकिन इसको ब्लू विट्रियल कहते हैं। ठीक है। एक तो ये होता है, ये हमने पढ़ा था 9th 10th लेवल पे। एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करता है और जो इसको लिखा जाता है, वो लिखने का सही तरीका ये है: CuH2O 4 टाइम SO4 डॉट H2O। ये इसका सही तरीका। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है ये जो ब्रैकेट में लिखा जाता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। सेंट्रल एटम और कॉर्नर एटम्स आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। इसके ऊपर पूरा, इस कंपाउंड के ऊपर पूरा एक चैप्टर है 12th क्लास में, वो भी 5 नंबर का। ठीक है ना? तो अभी तो हम थोड़ा थोड़ा ओके। इंट्रोडक्शन चीजों का देख रहे हैं, ताकि ये लगे कि हाँ, ये नाम तो सुना था, ये तो पढ़ा।